दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको बुरा भला कहा और आप पूरे दिन उसी के बारे में सोचकर परेशान रहे? अक्सर हम अपनी शांति दूसरों के हाथ में दे देते हैं। आज की यह कहानी आपकी यह सोच हमेशा के लिए बदल देगी। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव का एक व्यक्ति बुद्ध की बढ़ती प्रसिद्धि से बहुत जलता था। जब उसे पता चला कि बुद्ध उसके गांव आए हैं, तो वह गुस्से में उनके पास पहुंचा और उन्हें देखते ही गालियां देने लगा। वह व्यक्ति बुद्ध को अपशब्द कहता रहा, उनके परिवार को बुरा भला कहा और उन्हें ढोंगी बताने लगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बुद्ध चुपचाप खड़े रहे और शांति से उसकी सारी बातें सुनते रहे। उनके चेहरे पर न तो कोई गुस्सा था और न ही कोई दुख। जब वह व्यक्ति गाली देते देते थक गया और हाँफने लगा, तो उसने चकित होकर पूछा, मैंने तुम्हें इतना भला बुरा कहा, लेकिन तुम पर इसका कोई असर क्यों नहीं हो रहा? क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? बुद्ध ने बहुत ही शांत स्वर में उससे एक सवाल पूछा, भले आदमी, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूं? यदि तुम किसी को कोई उपहार देना चाहो और वह व्यक्ति उस उपहार को लेने से मना कर दे, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने तुरंत जवाब दिया, जाहिर है, अगर वह उपहार नहीं लेगा तो वह मेरे पास ही रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक इसी प्रकार तुमने जो गालियां और अपशब्द मुझे दिए, मैंने उन्हें स्वीकार ही नहीं किया, और जब मैंने उन्हें लिया ही नहीं, तो वे सब तुम्हारे पास ही रह गए। यह सुनकर वह व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह बड़ी सीख मिलती है कि अपमान तब तक अपमान नहीं होता जब तक आप उसे स्वीकार न करें। अगर कोई आप पर चिल्ला रहा है या बुरा कह रहा है, तो याद रखिए कि वह अपना मानसिक कचरा आप पर फेंकने की कोशिश कर रहा है। यह पूरी तरह आपके हाथ में है कि आप उस कचरे को अपने अंदर लेते हैं या बुद्ध की तरह मुस्कुरा कर उसे वहीं छोड़ देते हैं। अपनी शांति की चाबी कभी किसी और के हाथ में न दें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।